हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम गणित विषय के अंतर्गत जो बेसिक कर रहे हैं उस बेसिक में फ्रेंड्स से बोर्ड मास रूल को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप मैथ की शुरुआती स्तर पर हैं और बोर्ड मास रूल नहीं पढ़ा तो इसके बिना असंभव है कि आप जो है मैथ सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये बोर्ड मास रूल दो है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन और पूरी मैथ में है आपका काम आता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाता है 2 × 4 + 5 / 2 - 3, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये लगेगा पहले गुणा करना है, पहले भाग करना है या पहले माइनस करना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपके पास में है बोर्ड मास रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलिए सीखते हैं थोड़े से समय में इन्हें। एक एक मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आता हूँ फ्रेंड्स। से हम आज जानेंगे बोर्ड मास नियम की, और ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। मैं कुछ प्रश्न भी सॉल्व करवाऊंगा। चलिए जानते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक यदि हमारे चैनल को स्वीकार नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर ये अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिस भी टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिएगा जो नहीं बन रहा है तो उस पर जो है हम बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे क्रम क्रम से जो है हम मैथ का बेसिक जानने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने है बोर्ड मास, और बोर्ड मास नियम क्या होता है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। बोर्ड मास दोस्तों क्या है? ये कई नियमों का एक समूह है जो संक्षेप रूप में लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है ब्रैकेट, देन उसके बाद ब्रैकेट का मतलब दोस्तों होता है कोष्टक। इसका मतलब होता है कोष्टक, यानी कि प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व करने का पहला नंबर क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कोष्टक को तोड़ेंगे। कितने भी कोष्टक लगे हुए हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बड़ा कोष्टक होता है, ऐसा कोष्टक होता है, ये कोष्टक होता है। इसके पहले भी एक खड़ी पाई लगी होती है, तो सबसे पहले ऐसे अभी लिख सकते हैं आपकी बी बोर्ड मास भी कह सकते हैं। वैसे ये हम थोड़ा सा और जटिल है, बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंपल सा पहले बोर्ड मास समझते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है दोस्तों? सबसे पहला रूल होता है बार को तोड़ना है, जो खड़ी पाई लगी होती है इसको तोड़ना। देन इसके बाद क्या है? कोष्टक को तोड़ना, यानी कि ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद जो दोस्तों दूसरे नंबर में जो आपको सॉल्व करना है वो करना है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है दोस्तों का। अगर कहीं प्रश्न में लिखा हुआ ऐसे कि 2/5 का 2 जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2/5 का 30 कितना होगा, 30 बराबर क्या, ऐसा लिखा हुआ है, तो दोस्तों पहले भाग ना देकर के पहले का सॉल्व किया जाएगा। और का मतलब होता है फ्रेंड्स गुणा। तो क्या किया जाएगा? ये किया जाएगा, पहले का को सॉल्व करेंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? गुणा का चिन्ह लिखेंगे। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। देन तीसरे नंबर पर जो आपको सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक प्रश्न इस प्रकार से कोष्टक में कि 5 का, कोष्टक के अंदर इस प्रकार लिखो 5 का 2/5 कितना होता है, ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस कोष्टक को हटाएंगे, फिर बराबर लगाएंगे और लिखेंगे आप 5 × 2/5। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे? भाग देंगे। अब इसके बाद क्या सॉल्व करना है आपको? गुणा सॉल्व कर सकते हैं वैसे, क्योंकि का मतलब गुणा होता है, तो 5 दूनी क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। 10 बटा क्या हो जाएगा? 5। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर डिवीजन। डिवीजन का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? भाग होता है। उसके बाद जो है भाग देना है। ये क्या होता है दोस्तों? बोर्ड मास होता है। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है? फिर अन्य संख्या का अगर दिया हुआ है, आगे कोई गुणा करने के लिए दिया हुआ है तो गुणा कर देना है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गुणा होता है, तो गुणा करेंगे। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है? एडिशन 5वें नंबर पे करना है दोस्तों। आपको जोड़ने वाला जो काम करना है 5वें नंबर, इन सब के बाद में करना है। जोड़ने का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जोड़ना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या करना है दोस्तों? आपको घटाना करना है, सबट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना। तो क्या आपको बोर्ड मास नियम समझ में आया? किसी भी ऐसे प्रश्न जिसमें कई प्रकार के गुणा, भाग, धन, ऋण, ऐसे जो कई कोष्ठक है, ब्रैकेट, ऐसे प्रश्न लगे हों, कुछ चिन्ह लगे हों, तो इनको सॉल्व करने का, तोड़ने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स? बोर्ड मास होता है। इसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, जिसका मतलब होता है का। उसके बाद तीसरे नंबर पर डिवीजन यानी कि भाग देना है। चौथे नंबर पर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें गुणा करना है। और 5वें नंबर पर आपको जोड़ना है। 6वें नंबर पर सबट्रैक्शन, घटाना करना है।
इस पर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ये है आपके पास प्रश्न जिसमें भाग का चिन्ह भी लिखा हुआ है, प्लस का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड मास, ताकि हमें आसानी से समझ में आता रहे। ये लिखा हुआ है आपके पास में बोर्ड मास। तो इस नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, कोष्टक। कोष्टक तो यहाँ पर लगा नहीं हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर सॉल्व करना है ऑफ, तो का भी नहीं कहीं पर लगा हुआ है, ये भी नहीं हमारे काम में आएगा। फिर है हमारे पास डिवीजन यानी कि भाग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, भाग देना है, जिसमें क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और भाग देंगे। तो यहाँ पर देंगे भाग, बर पंचा 60, 5 बार गया और कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पर 6 यहाँ लिख देंगे, ऐसा मान लेते हैं 6 लिखा हुआ, तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। पुनः 5 बार जाएगा, बर पंचा 60, फिर कितना बचेगा, 9 बचेगा। चाहे तो आप अलग से भाग दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 6 96 भागा 12, इस प्रकार से भी भाग दे सकते हैं। तो बर पंचे 60, 5 बार गया और यहाँ पर कितना बचा, 6, उतारा लिया आपका 9 का। बरपंच, चूंकि हम दोस्तों शुरुआत से कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, वैसे आपको ऐसा नहीं लिखना है। बरपंचे 60, तो यहाँ 60 आ जाएगा, बचा हमारा 9, उतारा किसको लेंगे, 6 को उतारा लेंगे, तो 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 558 बच गया। अब ये पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ तक क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम प्लस लगाएंगे जो कहते हो और अगला उतार लेंगे 294, आगे सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे जोड़ी। अगर दोस्तों आप शुरुआत में ही जोड़ देते तो सवाल गलत हो जाता, तो गलत नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन, पहले भाग करना है, इसके बाद गुणा करना है, इसके बाद जोड़ना है, इसके बाद घटाना है। तो इसे जोड़ देंगे तो 8 और 4 12, ऐसा ही दोस्तों जोड़ना सीखना है आपको, थोड़ा सा फास्ट सीखना है कि 4 में पहला अंक में पहला अंक जोड़िए, दूसरा अंक में दूसरा अंक जोड़िए, तीसरे अंक में तीसरा अंक जोड़िए। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 9 5 14 14, 1 हासिल का 15, हासिल आई 1, 2 5 7, हासिल का 1 8। 852 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका, ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोर्ड मास के क्वेश्चन क्या है, सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में कि 60 10 माइनस 6000 भागे 10। अब हमें पता होना चाहिए कि पहले भाग करना है, पहले घटाना है। तो फिर से मैं यहाँ पर बोर्ड मास लिख देता हूँ, BODMAS, बोर्ड मास लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, तो ये गया। ऑफ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर, यानी का नहीं लिखा हुआ, तो ये भी गया। डिवीजन तो है, तो डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करना है दोस्तों। 10 का भाग देंगे इसमें 6000 में, 6000 में जब 10 का भाग देंगे तो दोस्तों 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, 600 बचेगा। तो इधर क्या बचा हुआ है, 6000, 10 बचा हुआ है, इधर क्या बचा हुआ है, इतने में दोस्तों 600 बचा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 6010 माइनस 600। अब हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो अगर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर कहीं गुणा है ही नहीं। फिर हमें एडिशन सॉल्व करना है, जोड़ सॉल्व करना, जोड़ भी नहीं है, तो अंत में क्या दिया हुआ है, घटाना सॉल्व कर देंगे। तो 6010 में दोस्तों 600 जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास में, 5410 बचेगा, 5410 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया हुआ है? आई होप, मैं इसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यदि नहीं आया फ्रेंड्स तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं जो है अगला वीडियो इसी पर बना दूंगा। चलिए अगले बात करते हैं। और अगला प्रश्न फ्रेंड्स इसी प्रकार है, आप देख सकते हैं कि 520 भागे 5 धन 30 माइनस 20 गुणे 16, इतना सारा लिखा हुआ है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं बोर्ड मास रूल्स। तो बोर्ड मास रूल्स के अकॉर्डिंग लिख देंगे हम यहाँ पर। ये फ्रेंड्स अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए लिख रहा हूँ। यदि आपको पता है तो आप दिमाग में भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन किसके बाद आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं तो ये गया, ऑफ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गया। अब हमें सबसे पहले सॉल्व करना है डी को, मतलब डिवीजन। तो डिवीजन कहाँ पर है, यहाँ पर दिया हो। सबसे पहले दोस्तों सॉल्व करेंगे, इसे 5 का भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 104 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों लगा देंगे और 30 ज्यों का त्यों उतार लेंगे और माइनस ज्यों का त्यों लगा देंगे। अब दोस्तों डी के बाद में हमें क्या सॉल्व करना है, एम सॉल्व करना है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन।
तो गुणा सॉल्व करना है तो ये वाला दूसरे नंबर पर सॉल्व होगा, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 से 16 गुणे क्या करेंगे 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 320 आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या जाएगा 16 दूना 32 और 0 को 0 आ जाएगा, तो 320 क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या सॉल्व करना है, हमने डिवीजन भी सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व कर लिया, अब हमें एडिशन सॉल्व करना है, जिसका मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। तो जोड़ने वाला सिस्टम सॉल्व करते हैं। तो जोड़ने वाला यहाँ पर है, जोड़ने वाला सॉल्व करेंगे तो 104 और 30 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स 134 हो जाएंगे, माइनस 320 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट में सबट्रैक्शन सॉल्व करना है, इसका मतलब होता है घटाना। तो अब घटा देते हैं। माइनस का हमारे पास में क्या है 320 है और प्लस का क्या है दोस्तों 134 है। तो 320 में क्या हो जाएंगे 134 घट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आप इसमें घटाएंगे, यहाँ पर ऐसे अलग से भी घटा सकते हैं। 320 और 134 घटाएंगे, 10 में क्या गया 4 गया तो कितना बचा 6 बचा। 11 में यहाँ से 1 लिया था हमने, तो 1 यहाँ पर आएगा। तो 11 में 3 गया क्या बचा हमारे पास 8 बचा, और 2 में 1 क्या बचा 186 बचता है। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या बचता है 186 माइनस का बचता है, क्यों, क्योंकि संख्या हमारे पास माइनस की बड़ी है और प्लस की छोटी है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 186 निकल करके आएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये नहीं आया है तब भी बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इसी प्रकार की जो है ट्रिक्स और टिप्स लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।